घर की लाडली बेटी और उसका ससुराल। शादी को लेकर बहुत सारे सपने सजाए थे मैंने, बहुत सारी ख्वाहिशें थी मन में। लेकिन शादी के बाद पता चला कि वो ख्वाहिशें अब सिर्फ ख्वाहिशें ही रह जाएंगे। घर की लाडली बेटी हूँ मैं, कभी भी किसी चीज़ का कमी महसूस नहीं हुई मुझे। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी मुझे, पापा को ना कहते ही पापा वो चीज़ मेरे सामने लाकर मुझे दे देते थे। हाँ, मैं अपने पापा की बेटी नहीं, बेटा था, और माँ की लाडली, भाई की बेस्ट बहना। खिलखिलाती हुई लड़की थी मैं, कभी इधर कभी उधर भाग दौड़ करने वाली लड़की थी मैं। जहाँ चाहे वहाँ अपने मर्जी से चले जाती थी मैं, कोई रोक टोक नहीं थी। हाँ, अगर माँ कभी कुछ कह दे तो पापा बोलते थे कि बच्ची है, जाने दो। मायके में कभी भी एक गिलास पानी तक नहीं ली थी खुद से। हाँ, मैं भी थी आजकल की ख्यालत रखने वाली लड़की। जीन्स टॉप, मेकअप, खुले बाल, फैंसी कपड़े, ये सब भी पसंद थे मुझे। सबसे हंसकर बातें करना, हर किसी से यूं ही घुल जाना। हाँ, घर की लाडली बेटी थी मैं। अपनी विदाई के दिन सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। शायद पापा को चिंता थी, अब मेरी हर एक जिद कौन पूरी करेगा। माँ को चिंता थी, जिसने मायके में एक गिलास पानी तक खुद से नहीं ली, अब वो इतनी बड़ी परिवार की जिम्मेदारियाँ कैसे संभालेगी। भाई को चिंता थी मेरी, बहना मुझसे दूर हो रही है, न जाने वहाँ पर वो कैसे रहेगी। शायद सिर्फ एक मैं ही थी जिसको इन सब बातों से अनजान थी। हाँ, सबसे दूर होने की दुख मुझे भी था, लेकिन मेरी परिवार को तो कुछ और ही चिंता थी। शादी के बाद धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं। अब कभी भी कहीं और तो दूर की बात, अब अपने मायके भी बिन पूछे नहीं जा सकते। यहाँ तक कि अपने मायके वालों को मेरी याद आए तो वो भी बिन पूछे मिलने नहीं आ सकते। मायके का वो प्यार, बेमतलब हंसना, हर किसी से हंसकर बातें करना, यूं ही झूमना, मन चाहे कहीं पर भी चले जाना, यूं ही सच सवर कर रहना, जो मन चाहे वो खाना, भूख लगे तो कभी भी रसोई में जाकर कुछ खा लेना, किसी की बातों का कोई परवाह ना करना, आज़ाद पंछी की तरह रहना, ये सब तो अब जैसे यादें ही बन रहे हैं। शायद इसीलिए ही मेरी माँ ने मेरी विदाई के समय मेरी पति की हाथ पकड़ के कह रही थी कि बेटा, मेरी बिटिया को खुश रखना।